हेलो गाइस, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द थॉट ट्री अपस्किलिंग में। होप दोस्तों आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। और हम लोग यहां पे ट्राई करते हैं गाइस आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। होप सो हमारी जो एफर्ट है आपको मतलब पसंद आएगी। तो गाइस पिछले जो हमने टेक्निकल एनालिसिस का जो सीरीज स्टार्ट किया था उसमें हमने समझा था कैंडलस्टिक पैटर्न को। आज हम टेक्निकल एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियोस को हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे कि मार्केट में कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं और उन अप ट्रेंड में एक ट्रेडर और इन्वेस्टर्स को कैसा अपना बिहेव रखना चाहिए और ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमारा मार्केट में एक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या होगा वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस मार्केट में मेजरली 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। जब भी आप मार्केट को एनालाइज करेंगे तो जो आपका प्राइमरी फर्ज है, मतलब प्राइमरी आपको जो काम करना है उसके ट्रेंड को एनालाइज करना है कि मार्केट में अभी करंट ट्रेंड क्या चल रहा है। सर तो उससे हमें पता क्या पड़ेगा कि मतलब ट्रेंड अगर हम पता भी कर लेंगे तो हमको उससे क्या बेनिफिट है। मैं आपको भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपने मार्केट में ट्रेंड को एनालाइज कर लिया तो आपके जो मेजर जो मिस्टेक्स होती हैं ट्रेड्स को लेते टाइम में वो नहीं होंगी। ठीक है गाइस। तो पहला जो मार्केट में ट्रेंड होता है वो होता है अप ट्रेंड। सर अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है? सिंपल गाइस, अप ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट एक अपसाइड डायरेक्शन में है। ये देख रहे हो आप, मार्केट एक अपसाइड मूव में है। सर क्या मार्केट का मूव ऐसे आता है? मैं बोलूंगा नहीं, मार्केट का मूव ऐसे थोड़ी ना आता है। मार्केट में लोज भी बनते हैं, हाइज भी बनते हैं, फिर लोज बनते हैं, फिर हाइज बनते हैं, फिर लोज बनते हैं, फिर हाइज बनते हैं। तो सर अगर मार्केट में लो बन रहा है, हाई बन रहा है और उसके बाद में जो ये नेक्स्ट हाई बना है ये पिछले वाले हाई से अगर ऊपर है और जो पिछला लो बना है उसके बाद में ये नेक्स्ट लो बना है उसके ऊपर ये लो बना है और अगर ये जो ट्रेंड है अगर ये कंटिन्यूस चलता है, मतलब अगर ये जो हाई बना वो पिछले वाले हाई से हाई बना और ये जो लो है यहाँ पे जो लो बना इस लो से ऊपर बना, तो ये कहलाता है एक अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि हमें मार्केट में ऐसे मूवमेंट्स का वेट करना चाहिए जहां पे हमको प्राइस लो पे मिल जाए और हम उसे हाई पे सेल कर सकें। सर ऐसा क्यों? सिंपल गाइस, मार्केट में आपको प्रॉफिट कब होता है? जब आप किसी प्राइस को हाई पे सेल करते हो और उसको लो में बाय करते हो, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा ना। तो अप ट्रेंड में आपको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको ये जो लोज होते हैं ना, ये जो मार्केट में लोज बन रहे हैं इन लोज का वेट करना है और वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है कि हर लोज में मैं यहाँ पे बाइंग कर लूं ताकि एक अपर प्राइस पे मैं अपने शेयर्स को या अपनी जो भी मैंने पोर्टफोलियो बना रखे हैं उनको मैं सेल करूं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अप ट्रेंड का बेनिफिट उठा सकते हो। सर अगर हम अप ट्रेंड में नहीं, अगर हमें डायरेक्शन का पता नहीं पड़ा तो हमें क्या नुकसान हो सकता है? तो गाइस मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सपोज नुकसान फायदे की यहाँ पे ज्यादा मेजर बात नहीं है, बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने कोई चीज 100 रुपए पे खरीदी है, एक तो आप उसको 200 रुपए में सेल करो और एक मैं आपको बोलूं कि वही चीज आप उसको है ना 150 पे सेल करो, तो आपको मेजर बेनिफिट कहाँ पे होगा? ऑब्वियस यहाँ पे होगा ना। कई बार क्या होता है कि हम सेंटीमेंट में आके, मान लो सपोज आपकी बाइंग ही यहाँ पे हो गई हाई पॉइंट पे, उसके बाद प्राइस ही लो चला गया, फिर क्या होता है आदमी के अंदर फियर आता है कि यार मेरा ऑलरेडी नुकसान चल रहा है, तो वो इस प्राइस पे बेच देता है कहीं ना कहीं। तो आपको उस केस में आपको डायरेक्शन, अगर आपने डायरेक्शन का अगेंस्ट ट्रेड लिया तो आप ट्रेड तो ले लोगे बट वो ट्रेड आपका किस में जाएगा? लॉस में जाएगा। तो जब भी आप, अभी हम ट्रेंड को एनालाइज करना भी सीखेंगे, तो जब भी आप ट्रेड करो या अपने कोई भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लो, आप एक बार के लिए चार्ट पे जाके उस सिक्योरिटीज का एक बार आप पूरा एनालाइज कर लो कि अभी उसमें ट्रेंड क्या चल रहा है। अब ट्रेंड, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा प्रोस्पेक्टिव तो है ही नहीं लॉस खाने का। अगर आप ट्रेडर हो और अगर आप डाउन साइड को एस्टिमेट कर लेते हो तो आप उससे भी बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, जो लोग शॉर्ट सेलिंग को समझते हैं और जिन्हें शॉर्ट सेलिंग के बारे में अगर नहीं समझ है तो हमारे यूट्यूब चैनल में एक शॉर्ट सेलिंग का एक वीडियो बना हुआ है, तो वहां पे जाके आप शॉर्ट सेलिंग को समझ सकते हो। ठीक है गाइस, तो अगर आप अप ट्रेंड को समझ जाते हो तो आपको उसका बेनिफिट कैसे उठाना है, उसके अप ट्रेंड में उसके लोस को पकड़ना है, मतलब मार्केट ने लो कहाँ कहाँ बनाया है।
और हाई प्राइस पे मतलब जहाँ पे भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम निकल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, और मार्केट में प्राइमरी जो एनालिसिस होता है, जितने भी लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्राइमरी जो एनालिसिस करते हैं वो ट्रेंड का ही करते हैं। अगर आपको ट्रेंड का पता नहीं है तो आप मार्केट में अच्छे ट्रेड नहीं निकाल पाओगे, है ना, और हो सकता है आप लॉस भी खा जाओ। ठीक है गाइस, तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है, डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है गाइस, मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है। डाउन ट्रेंड में रहने का मतलब क्या है कि मार्केट में जो हाई बनता है और जो लो बनता है, प्रीवियस हाई एंड लो से लो बनता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ जो हाई बना वो प्रीवियस हाई से लो पे बना, और ये जो लो बना इसके बाद में ये जो लो बना, इस लो, ये जो लो बना है प्रीवियस लो से लोअर पे बना है। तो इस ट्रेंड को हम कौन सा ट्रेंड बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड का आप लोग कैसे बेनिफिट उठा सकते हो, शॉर्ट सेलिंग करके। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग फ्यूचर में भी होती है, इंट्राडे में भी होती है, बट शॉर्ट सेलिंग के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पहले शॉर्ट सेलिंग के बारे में आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड का बेनिफिट कैसे उठा सकते हो, सिंपल, हमको क्या करना है, जब प्राइस हाई पे हो तो हमें उसे सेल करना है, और जब मार्केट लो पे आ जाए तो उसे हमें बाय करना है। तो क्या होगा, जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो सेम बैठ जाएगी। मतलब हमने प्राइस को हाई पे तो सेल किया और लो पे हमने क्या किया, बाय किया। तो प्राइस हाई पे तो सेलिंग की हुई है और लो पे हमने बाइंग की हुई है, तो ये जो डिफरेंस है हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन दोबारा से कि सर अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें क्या फायदा और नुकसान है। फायदा नुकसान आपको मेजर नहीं होगा, लेकिन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हो तो नुकसान आपको मेजर हो सकता है। बस इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में आपको क्या करना है, डाउन ट्रेंड को एनालाइज करना है कि हाँ भाई जैसे पर्टिकुलर सिक्योरिटी में हम काम करने जा रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करने जाना है, तो हमको प्राइमरी उसका ट्रेंड देख लेना है कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है कि अप ट्रेंड में चल रहा है। डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उसको छोड़ दो सिक्योरिटी को। ठीक है, अप ट्रेंड में है, हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है कि कहाँ पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें बन रही है। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा साइडवेज। सर साइडवेज क्या होता है, तो मैं आपको इसका सिंपल सा आंसर दूंगा। साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में प्ले होता है। मतलब फॉर एग्जांपल एसबीआई अगर 500 रुपये चल रहा है और ये हो गया फॉर एग्जांपल 450, तो जो प्राइस होता है वो प्राइस क्या होता है, इसी रेंज में घूमता है। मतलब प्राइस ना तो 500 से ऊपर निकल पाता है ना 450 के नीचे जा पा रहा है, मतलब प्राइस एक रेंज में घूम पा रहा है। तो सर इस तरह के मार्केट में हम लोग कैसे डिसीजन लेंगे ट्रेड्स के या इन्वेस्टमेंट के। अगर मैं आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस दूं, जो कि प्रोफेशनल चूज करते हैं, वो करते हैं कि साइडवेज मार्केट से वो लोग दूर रहते हैं। अगर वो ऑप्शन ट्रेडर हैं तो वो ट्राई करते हैं कि हम यहाँ पे एक राइटिंग की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करें। ठीक है, बट अगर आप बिगिनर हैं तो ट्राई करें कि आप ऐसे मार्केट को अवॉइड करें। ठीक है, बट जैसे अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेंड हो जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत समझने लगते हैं, उसके बाद आप लोग जो एक चीज कर सकते हो एज अ ट्रेडर, वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो ये हाईज बन रहे हैं, आपको दिख रहा है प्राइस के हाईज, रेंज में ये हाई बन रहा है और रेंज में ये एक लो बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी मार्केट इन सपोर्टिंग पॉइंट पे आए तो आप बाय कर सकते हो, और जब ये इन लेवल्स पे जाए, मतलब अपने हाईज पे ये रेजिस्ट करे, तब आप इनको मतलब अपने जो पोर्टफोलियो ट्रेड लिए हैं उनको प्रॉफिट में निकाल सकते हो। तो प्रोफेशनली एडवाइस ये है। बाकी साइडवेज मार्केट मतलब बनता क्यों है, ये एक इनडिसीजन पॉइंट होता है। इनडिसीजन पॉइंट का मतलब क्या है कि मार्केट में जो ट्रेडर्स है वो कंफ्यूज है, एक्चुअली उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसको हमें ऊपर लेके जाना है या इसका प्राइस और फर्दर नीचे जाना है। तो ये डिसाइड होता है रेंज को टूटने पे। सर कैसे, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर गया इस रेंज को तोड़ के, तो मतलब मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो बुलिश हैं, और मार्केट अगर इस रेंज को तोड़ के नीचे गया तो मार्केट में क्या है, ट्रेडर्स इस पे बेयरिश है,
मतलब मार्केट में इसमें और सेलिंग, जो ट्रेडर्स हैं वो और सेलिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है तब तक हमें वेट करना चाहिए एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स। और जो बिगनर हैं अगर उनको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसे मार्केट को उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है गाइस। तो अब होप आपको ये 3 ट्रेंड समझ में आ गए होंगे। मैं आपको इसको एक बार चार्ट पर भी दिखा देता हूँ आपको इसको कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है गाइस, ये आपका निफ्टी का चार्ट है, इसमें हम बेसिक ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं, ठीक है गाइस। अगर आप मार्केट में अभी करंट सिनेरियो देखोगे, करंट सिनेरियो को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है आपका एक अप ट्रेंड, दिख रहा है आप लोगों को, ये मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है। मतलब मार्केट एक लोज तो बना रहा है, मतलब ये जो आपको लोज दिख रहे होंगे, मतलब ये मार्केट में लोज तो बन रहे हैं, पर जो लोज बन रहे हैं उनके बाद मार्केट ने वापस से नए हाईज लगाए। मतलब ये एक हाई बना, ये हाई बना, ये हाई बना, ये हाई बना। तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो आपको क्या करना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है, ठीक है। मतलब जब भी मार्केट में लोज बने तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना है, ठीक है गाइस। उससे पहले मार्केट में, इस ट्रेंड से पहले मार्केट में कौन सा ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड, ये दिख रहा है आपको, ये मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था। मतलब ये मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक डाउन ट्रेंड। इसका थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो, ये आपका कौन सा ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है, हाई पे सेल करने की और लो पे बाय करने की, हाई पे सेल करने की और लो पे बाय करने की। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे जब भी आप, सबसे पहले जब भी कोई ट्रेड फाइंड करोगे या फिर जब भी कोई डिसीजन लोगे तो ये आपको ट्रेंड बेसिक एनालाइज करना है, ठीक है गाइस। सर साइडवेज मार्केट कैसा होता है, साइडवेज मार्केट भी देख लेते हैं। ये देखो गाइस, ये 2020 का साइडवेज मार्केट है, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मार्केट एक रेंज में है, यहाँ पे जो मार्केट है वो एक रेंज में है, ठीक है। मतलब ये जो रेंज है ये क्या शो कर रही है, ये इनडिसीजन शो कर रही है। मतलब मार्केट में कंफ्यूजन है कि मार्केट में डायरेक्शन होना क्या चाहिए। तो स्मार्ट डिसीजन क्या है, पहली बात, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो, बिगनर हो, तो दूर रहना है। जो इंटरमीडिएट हैं या थोड़ा एडवांस चीज़ों को जानते हैं वो यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप फर्दर क्या कर सकते हो, ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो। तो इस केस में ब्रेकआउट कहाँ पे आया, इस केस में जो ब्रेकआउट आया है वो नीचे की साइड आया है। तो हमें यहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए कि मार्केट अब एक बेरिश मोड में रहने वाला है। तो होप गाइस आपको आज की वीडियो से एक बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन हुई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। और आपकी फर्दर कोई भी टॉपिक आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के बता सकते हैं। और मुझे खुशी होगी कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस लाता रहूं और आपके साथ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।